इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण तृतीय स्कंद 8वां अध्याय। इससे पहले के वीडियो आपने नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके सुन सकते हैं और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, कमेंट करके बताइए कैसा है वीडियो। 8वां अध्याय है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, आपने जो मुझसे पूछा था वह सृष्टि का वर्णन मैंने कर दिया। अब गुणों का स्वरूप कहता हूँ, उसे एकाग्रचित होकर सुनो। सद्गुणों को प्रति स्वरूप समझना चाहिए। वह प्रीति सुख से उत्पन्न होती है। सरलता, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष, इन लक्षणों से सदैव निश्चल सद्गुण की प्रीति होती है। सत्गुण का वर्ण श्वेत है। यह सर्वदा धर्म के प्रति प्रीति उत्पन्न करता है, सत श्रद्धा का आविर्भाव करता है तथा असत श्रद्धा को समाप्त करता है। तत्वदर्शी मुनियों ने 3 प्रकार की श्रद्धा बतलाई है, सत्व की, राजसी और तीसरी तामसी। रजोगुण रक्त वर्ण वाला कहा गया है। यह आश्चर्य एवं अप्रीति को उत्पन्न करता है। दुख से योग के कारण ही निश्चित रूप से अप्रीति उत्पन्न होती है। जहाँ ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा एवं निद्रा होती है, वहाँ राजसी श्रद्धा रहती है। अभिमान, मद, गर्व, ये सब भी राजसी श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। अतः विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे इन लक्षणों द्वारा राजसी श्रद्धा समझ लें। तमोगुण का वर्ण कृष्ण होता है। यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, विषमता, अत्यंत नास्तिकता और दूसरों के दोषों को देखने का स्वभाव तामसिक श्रद्धा के लक्षण हैं। पंडित जन इन लक्षणों से तामसी श्रद्धा जान ले। तामसी श्रद्धा से युक्त ये सभी लक्षण पर पीड़ादायक है। आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले को आत्मकल्याण की इच्छा रखने वाले को अपने में निरंतर सत्गुण का विकास करना चाहिए। रजोगुण पर नियंत्रण रखना चाहिए और तमोगुण का नाश कर डालना चाहिए। ये तीनों गुण एक दूसरे का उत्कर्ष होने की दशा में परस्पर विरोध करने लगते हैं। ये सब एक दूसरे के आश्रित हैं, निराश्रय होकर नहीं रहते। सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण में से कोई एक अकेला कभी नहीं रह सकता। ये सभी सदैव मिलकर रहते हैं, इसलिए अन्योन्याश्रय संबंध वाले कहे गए हैं। हे नारद, ध्यान से सुनिए। अब मैं इनके अन्योन्याश्रय संबंध से होने वाले विस्तार का वर्णन करता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य भव बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इसमें आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सम्यक प्रकार से जानकर ही मैंने यह बात कही है। मैंने पहले इसे जाना, तत्पश्चात इसका अनुभव किया और पुनः परिणाम देखकर इसका परिज्ञान प्राप्त किया है। हे महामते, मात्र देख लेने, सुन लेने अथवा संस्कार जनित अपने अनुभव से ही किसी भी वस्तु का तत्काल परिज्ञान नहीं हो जाता। जैसे किसी पवित्र तीर्थ के विषय में सुनकर किसी व्यक्ति के हृदय में राजसी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वह उस तीर्थ में चला गया। वहां पहुंचकर उसने वही देखा जैसा
पहले सुना था। उस तीर्थ में उसने स्नान करके तीर्थ कृत्य किया और राजसी दान भी किया। रजोगुण से युक्त रहकर उस व्यक्ति ने कुछ समय तक वहां तीर्थवास भी किया, किंतु ऐसा करके भी वह राग द्वेष से मुक्त नहीं हो पाया और काम क्रोध आदि विकारों से आच्छादित ही रहा। पुनः अपने घर लौट आया और वह पूर्व की भांति वैसे ही रहने लगा। हे मुनीश्वर, उस व्यक्ति ने तीर्थ की महिमा तो सुनी थी, किंतु उसका सम्यक अनुभव नहीं किया। इसी कारण उसे तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं प्राप्त हुआ। अतः हे नारद, उसका सुनना न सुनने के बराबर समझे। हे मुनि श्रेष्ठ, आप यह जान ले कि तीर्थ यात्रा का फल पाप से छुटकारा प्राप्त करना है। यह वैसे ही है जैसे संसार में कृषि का फल उत्पादित अन्न का भक्षण है। जो काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा द्वेष राग मद पर दोष दर्शन ईर्ष्या सहनशीलता का अभाव अशांति आदि है, वो पापमय शरीर के विकार हैं। हे नारद, जब तक ये पाप शरीर से नहीं निकलते तब तक मनुष्य पापी ही रहता है। तीर्थ यात्रा करने पर भी यदि ये पाप देह से नहीं निकलते तो तीर्थाटन करने का वह परिश्रम उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे किसी किसान का। उस किसान ने परिश्रम पूर्वक खेत को खोदा, अत्यंत कठोर भूमि को जोता, उसमें महंगा बीज बोया, अन्य आवश्यक कार्य किए तथा फल की प्राप्ति की इच्छा से उसकी रक्षा के लिए दिन रात अनेक कष्ट सहे, किंतु फल लगने का समय हेमंत काल आने पर वह सो गया, जिसे व्याघ्र आदि अन्य जंतु तथा टिड्डियों ने उस फल को खा लिया। अंत में वह किसान सर्वथा निराश हो गया। उसी प्रकार हे पुत्र, तीर्थ में किया गया वह श्रम भी कष्टदायक ही सिद्ध होता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। हे नारद, शास्त्र के अवलोकन से सत्गुण सन्मुक्त होता है तथा बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसका फल यह होता है कि तामस पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है। वह सत्गुण रज और तम इन दोनों को बलपूर्वक दबा देता है। लोभ के कारण रजोगुण अत्यंत तीव्र हो जाता है और बढ़ा हुआ रजोगुण सत्व तथा तम दोनों को दबा देता है। उसी प्रकार तमोगुण मोह के कारण तीव्रता को प्राप्त होकर सत्गुण और रजोगुण इन दोनों को दबा देता है। ये गुण जिस प्रकार एक दूसरे को दबाते हैं उसे मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक कह रहा हूँ। जब सत्गुण बढ़ता है उस समय बुद्धि धर्म में स्थित रहती है। उस समय वह रजोगुण तथा तमोगुण से उत्पन्न बाह्य विषयों का चिंतन नहीं करती है। उस समय बुद्धि सत्गुण से उत्पन्न होने वाले कार्य को अपनाती है। इसके अतिरिक्त वह अन्य कार्य में नहीं फंसती। बुद्धि बिना प्रयास के ही धर्म तथा यज्ञादि कर्म में प्रवृत्त हो जाती है। मोक्ष की अभिलाषा से मनुष्य उस समय सात्विक पदार्थों के भोग में प्रवृत्त रहता है, वह राजसी भोग में लिप्त नहीं होता। तब भला वह तमोगुणी कार्य में क्यों लगेगा। इस प्रकार पहले रजोगुण को जीत करके वह तमोगुण को पराजित करता है। हे तात, उस समय एकमात्र विशुद्ध सत्व गुण ही स्थित रहता है। जब मनुष्य के मन में रजोगुण की वृद्धि होती है तब वह सनातन धर्म को त्याग कर राजसी श्रद्धा के वशीभूत हो विपरीत धर्माचरण करने लगता है। रजोगुण बढ़ने से धन की वृद्धि होती है और भोग भी राजसी हो जाता है। उस दशा में सत्वगुण दूर चला जाता है और उससे तमोगुण भी दब जाता है। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है और वह उत्कट हो जाता है तब वेद और धर्मशास्त्र में विश्वास नहीं रह जाता। उस समय मनुष्य तामसी श्रद्धा प्राप्त करके धन का दुरुपयोग करता है, सबसे द्रोह करने लगता है तथा उसे शांति नहीं मिलती। वह क्रोधी दुर्बुद्धि और दुष्ट मनुष्य सत्व और रजोगुण को दबाकर अनेक विधि तामसिक विचारों में लीन रहता हुआ मनमाना आचरण करने लगता है। किसी भी प्राणी में सत्गुण रजोगुण तथा तमोगुण अकेले नहीं रहते, अपितु मिश्रित धर्म वाले वे तीनों गुण एक दूसरे के आश्रयभूत होकर रहते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, रजोगुण के बिना सत्गुण और सत्गुण के बिना रजोगुण कदापि नहीं रह नहीं सकते। इसी प्रकार तमोगुण के बिना ये दोनों गुण नहीं रह सकते। इस प्रकार ये गुण परस्पर स्थित रहते हैं। सत्गुण तथा रजोगुण के बिना तमोगुण नहीं रहता, क्योंकि इन मिश्रित धर्म वाले सभी गुणों की स्थिति कार्य कारण भाव से भिन्न प्रकार की होती है। ये सभी गुण अन्योन्याश्रय भाव से विद्यमान रहते हैं, अलग अलग भाव से नहीं। स्वधर्मी होने
होने के कारण ये एक दूसरे के उत्पादक भी होते हैं। सत्गुण कभी रजोगुण को और कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इस तरह रजोगुण कभी सतोगुण को और कभी तमोगुण को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तमोगुण कभी सतोगुण को एवं कभी रजोगुण को उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे को उसी प्रकार उत्पन्न कर देते हैं जिस प्रकार मिट्टी का लोंदा घड़े को उत्पन्न कर देता है। मनुष्य की बुद्धि में स्थित ये तीनों गुण परस्पर कामनाओं को उसी प्रकार जागृत करते हैं जैसे देवदत्त, विष्णु, मित्र तथा यज्ञ दत्त आदि मिलकर काम करते हैं। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष आपस में मैथुन भाव को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ये तीनों गुण परस्पर युग्म भाव को प्राप्त हो रहते हैं। रजोगुण का युग्म प्रभाव होने पर सत्वगुण, असत्वगुण का युग्म प्रभाव होने पर रजोगुण और तमोगुण के युग्म प्रभाव से सत्गुण और रजोगुण ये दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। नारद जी बोले, इस प्रकार पिताजी ने तीनों गुणों के अच्युतम स्वरूप का वर्णन किया। इसे सुनने के पश्चात मैंने पुनः पितामह ब्रह्मा जी से पूछा। 9वां अध्याय, गुणों के परस्पर मिश्रित भाव का वर्णन, देवी के बीज मंत्र की महिमा। नारद जी बोले, हे तात, आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निश्रित वाणी रूपी मधुर रस का पान करता हुआ मैं अभी भी तृप्त नहीं हुआ हूँ। अतः अब आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथार्थ वर्णन कीजिए जिससे मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं। व्यास जी बोले, हे पुत्र महात्मा, नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद सुनिए, अब मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। यद्यपि मैं इस विषय में सम्यक ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूँ। केवल सद्गुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण वह सद्गुण की मिश्री दिखाई देता है। जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदर स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है तथा माता पिता बंधु बांधवों के लिए भी प्रीतिकर होती है, किंतु वही स्त्री अपने सौत के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है। इसी प्रकार सत्गुण के स्त्री भावपन होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण और तमोगुण के स्त्री भावपन होने पर एक दूसरे के परस्पर संयोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है। हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो इनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रित होने के कारण ही विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौन लज्जा माधुर्य तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्म शास्त्र के अनुकूल हो तथा काम शास्त्र को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकर होती है, किंतु सौत के लिए कष्ट देने वाली होती है। जैसे कोई स्त्री रूपवती स्त्री यौन लज्जा माधुर्य तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्म शास्त्र के अनुकूल हो तथा काम शास्त्र को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकर होती है, किंतु सौत के लिए कष्ट देने वाली होती है। के लिए मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वह सत्गुणी कही जाती है और सत्वगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी सौत को विपरीत भाव वाली प्रतीत होती है। जैसे राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदायिनी मूढ़ तथा गुणहीन होती है। इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षण वाले दिख पड़ते हैं। जैसे किसी दिन जब चारों ओर काले काले मेघ घिर आए हो, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हो, अंधकार से आच्छादित हो और घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सिंच रही हो, तब भी लोग उसे तमोरूप गढ़ से व्याप्त दुर्दिन नाम से ही पुकारते हैं। एक और वही दुर्दिन किसानों को खेत जोतने तथा बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होता है, किंतु दूसरी ओर वही दुर्दिन उन अभागे गृहस्थों के लिए दुखदायी होता है जिनके घर अभी छाए नहीं जा सके हैं और जो तृण काष्ठ आदि के संग्रह में व्यस्त हैं। साथ ही वही दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है जिनके पति परदेश गए हैं। उसी प्रकार ये सत्व आदि गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थिति में रहते हुए भी अन्य गुणों से मिलने पर विपरीत दृष्टिगोचर होते हैं। हे पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूँ, सुनो।
सत्वगुण सूक्ष्म, प्रकाश, स्वच्छ और निर्मल और व्यापक होता है। जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्के हों, मन निर्मल हो तथा वह उन राजस एवं तामस विषयों को न ग्रहण करता हो, तब यह समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्वगुण प्रधान रूप से विद्यमान है। जब जिस किसी की देह में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहता है, तब यह बार बार जम्हाई, स्तंभन, तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जब अत्यंत कलह करने वाला मन चाहता हो, अन्यत्र जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो तथा वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम भावना का गहरा पर्दा पड़ा जाए, तब यह समझ लें कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। उस समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, इंद्रिय तामसिक भावों के वशीभूत रहती हैं, चित्त विमूढ़ रहता है और वह निद्रा की इच्छा नहीं करता। हे नारद, इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझना चाहिए। हे पितामह, आपने तीनों गुणों को भिन्न भिन्न लक्षण वाला बताया, तो फिर ये